हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 8 चैप्टर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो यू हैव नो, आपको पता होगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल जो है वो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। हमने उनको क्लासिफाई कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है? सॉल्युबिलिटी, उनकी स्टेट क्या है उनकी, और अपीयरेंस कैसा है, लस्टर कैसा है, हार्ड है कि स्मूथ है, डेंसिटी कैसी है। वेरियस प्रॉपर्टीज में हमने मटेरियल्स को क्लासिफाई कर रखा है। सो ऑल एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज और ग्रुप। जितने भी एलिमेंट है, एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो इंटायरली यानी कि पूरी तरीके से एक ही एटम से बने हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हाइड्रोजन है वो एक हाइड्रोजन एलिमेंट जो है वो पूरा का पूरा इंटायरली सिर्फ एक ही टाइप के एटम से बना हुआ है, दैट इज हाइड्रोजन एटम। सो ऑल दी एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज। जितने भी एलिमेंट है उनको दो मेन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सो द फर्स्ट मटेरियल, मेटल्स और नॉन मेटल्स। देयर आर मटेरियल्स व्हिच शो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड some properties of non-metals are called metalloids, example boron, silicon and extra। देखिए, बहुत से ऐसे मटेरियल होते हैं जो शो करते हैं कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स की और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की, उन्हें मेटलॉइड्स कहते हैं। एग्जाम्पल है जैसे बोरॉन, सिल्क। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम वन अनदर बाय देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो भी मेटल है और नॉन मेटल है उनको हम डिस्टिंग्विश यानी उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक दूसरे से। किसके बेसिस पे? उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम उन्हें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मेटल्स आर द प्रीशियस रिसोर्सेज ऑफ अर्थ अनलेस वन काउंट वाटर। जो मेटल है वो एक प्रीशियस रिसोर्स है अर्थ का, ठीक है। दे आर समटाइम्स फाउंड इन फ्री स्टेट बट मोस्टली अकर इन कंबाइंड स्टेट एज कंपाउंड और मिक्स। देखिए, कभी कभार जो मेटल्स होते हैं वो फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं और मोस्टली जितने भी मेटल्स होते हैं, ज़्यादातर जितने भी मेटल्स होते हैं वो मिलते हैं हमें कंबाइंड स्टेट में एज कंपाउंड की या मिक्स्ड में। व्हेन मेटल्स फाउंड इन फ्री स्टेट दे आर कॉल्ड नेटिव स्टेट। जब मेटल अपनी फ्री स्टेट में मिलते हैं तो उन्हें नेटिव स्टेट कहते हैं। द मिनरल्स आर द केमिकल सब्सटेंसेज एंड अकर नेचुरली एज अ रॉक इन अर्थ सरफेस और इन ओशन। जो मिनरल्स होते हैं वो क्या होते हैं? मिनरल्स केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं जो नेचुरली अकर करते हैं एज अ रॉक इन अर्थ क्रस्ट और इन ओशन। द प्योर मेटल्स दे कंटेन आर यूजली कंबाइंड विद इम्प्योरिटीज कॉल्ड गॉन्ज। जितने भी ज़्यादातर जो प्योर मेटल्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं वो इम्प्योरिटीज के साथ, जिन्हें गॉन्ज कहते हैं। ओर्स आ सॉलिड अकरिंग solid material from which a metal or a valuable mineral can be extracted profitably। देखिए, मेटल्स क्या होते हैं? वो सॉलिड अकरिंग मटेरियल या होते हैं जिसमें से जो मेटल है या वैल्यूएबल मिनरल है उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है प्रॉफिटेबली, मतलब कि उससे प्रॉफिट होना चाहिए निकालने में। प्योर मेटल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस ओर। जितने भी प्योर मेटल्स होते हैं वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं ओर्स के ही थ्रू। द मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम आर दी नोबल मेटल्स। जो जितने भी गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम है, ये जो मेटल है इनको नोबल मेटल्स कहते हैं क्योंकि दे आर नॉट वेरी रिएक्टिव, दे एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट इन नेचर कंटेनिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ इम्प्योरिटीज। देखिए, जो गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम है उन्हें नोबल मेटल्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं एंड ये फ्री स्टेट में मिलते हैं नेचर में और ये कंटेन करते हैं लार्ज क्वांटिटीज ऑफ इम्प्योरिटीज। द सीरीज ऑफ प्रोसेस दैट आर कैरिड टू एक्सट्रैक्ट प्योर मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स आर कॉल्ड मेटलर्जी। वो सीरीज ऑफ प्रोसेस जहाँ पर जो प्योर मेटल है वो एक्सट्रैक्ट होता है उनके ओर से, उसे मेटलर्जी कहते हैं उस प्रोसेस को। थर्ड इज reactivity series of metal. Although chemically most metals behave in a same manner, but it has been noticed that readiness with which they combine with element is not same। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि जो ज़्यादातर जो मेटल होते हैं केमिकली वो एक जैसा ही बिहेव करते हैं, लेकिन ये नोटिस किया गया है कि अगर वो कंबाइन होते हैं किसी एलिमेंट के साथ तो उनकी जो रिएक्टिविटी है वो सेम नहीं रहती है, क्योंकि बिकॉज देयर varies from metal to metal and some are more reactive and some are
लेस रिएक्टिव, क्योंकि वो वेरी करते हैं मेटल टू मेटल में और उनकी रिएक्टिविटी की वो कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल लेस रिएक्टिव है. ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी अ सीरीज इज नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज हैज बीन ड्रॉन. देखिए, जो मेटल्स की रिएक्टिविटी के बेसिस पर एक सीरीज बनाई गई है जिसे रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं. The series is a list in which metals has been organized in a order in which they displace one another from their sols. देखिए, ये सीरीज क्या है? ये सीरीज एक लाइन है जो बनाई गई है मेटल्स, जिसमें मेटल्स को अरेंज किया गया है उस ऑर्डर में इन विच कि वो डिस्प्लेस करें एक दूसरे को फ्रॉम देयर सॉल्ट, उनकी सॉल्ट स्टेट से. The most reactive metal has been placed right at the bottom and the less reactive metal is at bottom of the series. जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है उसको प्लेस किया गया है सबसे ऊपर और जो लेस रिएक्टिव मेटल है उसको सबसे नीचे दिया गया है जगह, बॉटम ऑफ द सीरीज में रखा गया है उसे. As you can see the reactive series of metal. So the more reactive metal उसको सबसे ऊपर जगह दी गई है सीरीज में एंड द लेस रिएक्टिव मेटल इज उसको सबसे नीचे जगह दी गई है. सो इन दी मेटल्स द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज पोटेशियम, द सिंबल इज के, एंड द लेस रिएक्टिव मेटल इज प्लैटिनम. आप देख सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिएक्टिविटी को रखा गया है कि सबसे ऊपर जो है वो मोर रिएक्टिव है और सबसे नीचे लेस रिएक्टिव है. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. एज वी नो कि हमने मेटल्स और नॉन मेटल को क्लासिफाई किया है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस में और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे. तो अभी हम पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज फिजिकल स्टेट. मोस्ट ऑफ मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्करी विच इज लिक्विड इन रूम टेम्परेचर. देखिए, जितने भी ज़्यादातर जो मेटल है वो सॉलिड स्टेट में मिलते हैं रूम टेम्परेचर पर, एक्सेप्शन क्या है यहाँ पर? जो मर्करी है. मर्करी जो है वो एक मेटल है लेकिन वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में मिलता है. आपको एक्सेप्शन याद रखने पड़ेंगे. सेकेंड इज अपीयरेंस. मेटल्स आर जनरली ग्रे इन कलर बट गोल्ड इज येलो इन कलर वेयरएज कॉपर इज रेडिश. जो ज़्यादातर मेटल हैं वो ग्रे कलर में होते हैं लेकिन जो गोल्ड है वो येलो कलर में है और कॉपर जो है वो रेडिश कलर में, मतलब समवेयर रेड कलर में है. ये एक्सेप्शन भी आपको याद करने जरूरी है. थर्ड इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. मेटल हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. दे मेल्ट एंड बॉयल एट वेरी हाई टेम्परेचर. जो मेटल है उनका बहुत ही ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है. वो हाई टेम्परेचर पर मेल्ट होते हैं और बॉयल होते हैं. एक्सेप्ट गैलियम is a metal which melt in hand that is at body temperature. जो गैलियम है वो एक मेटल है, वो मेल्ट कर जाता है जब भी आप उसे हाथ में लोगे, मतलब कि वो बॉडी टेम्परेचर से ही मेल्ट हो जाता है. फोर्थ इज डेंसिटी. द डेंसिटी ऑफ अ मेटल इज वेरी हाई ड्यू टू क्लोज पैकिंग ऑफ देयर एटम्स. जो मेटल्स की डेंसिटी होती है वो हाई क्यों होती है? क्योंकि जो मेटल्स के जो एटम होते हैं वो क्लोजली पैक होते हैं. अब जो ये अरेंजमेंट है इनको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है और रिजिड बनाती है. लेकिन बहुत से ऐसे मेटल्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और उनकी लो डेंसिटी होती है. एग्जाम्पल है जैसे कि सोडियम एंड पोटेशियम, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और लो डेंसिटी है इनकी और इतने सॉफ्ट है कि हम इन्हें ईजिली नाइफ से कट कर सकते हैं, उन्हें हम चाकू से भी काट सकते हैं, इतने सॉफ्ट है. लिथियम इज द लीस्ट डेंस सॉलिड एलिमेंट वाइल ओसियम इज द डेंसेस्ट. जो लिथियम है वो सबसे लीस्ट डेंस सॉलिड एलिमेंट है और सबसे डेंसेस्ट है ओसियम. फिफ्थ इज लस्टर. मेटल्स जनरली पोजेस लस्टर. इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय वर्च्यू ऑफ विच दे शाइन. जो मेटल है वो जर्नली लस्टर होते हैं, उनकी शाइन होती है. ये प्रॉपर्टी है मेटल की जो उन्हें हेल्प करती है शाइन करने में एंड दिस शाइन इज जर्नली नोन एज मेटालिक शाइन. सिक्स्थ इज मेलेबिलिटी. द मेटल्स आर हार्म्ड और बीटन इनटू थिन शीट विदाउट ब्रेकिंग. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलेबिलिटी. मेटल्स जो है उनको हमर्ड या बीट किया जाता है ताकि वो एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाए बिना उनको ब्रेक किए हुए, और इस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल को बोलते हैं मेलेबिलिटी. फॉर एग्जांपल जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, ये मेलेबल इन नेचर होते हैं, यानी कि उनको हम थिन शीट में चेंज कर सकते हैं बिना उनको ब्रेक किए हुए. जो कैफेशनरी यानी बेकरी की शॉप में
स्वीट शॉप में आपने देखा होगा कि थिन सिल्वर फॉइल्स जो यूज की जाती हैं डेकोरेट करने के लिए स्वीट्स को। सेवेंथ इज डक्टिलिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। वो प्रॉपर्टी ऑफ मेटल जिसमें जो मेटल है उसको ड्रॉ किया जाता है, एक थिन वायर में ड्रॉ कर सकते हैं हम उसे, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉपर है, सिल्वर, गोल्ड, ये बहुत ही ज्यादा डक्टाइल मेटल्स हैं। एट्थ इज सोनोरिसिटी, द मेटल्स आर सोनोरस, जो मेटल्स होते हैं वो सोनोरस होते हैं, मतलब कि ये प्रोड्यूस करते हैं रिंगिंग साउंड जब भी इनको बजाया जाता है, यानी कि किसी हार्ड सरफेस से अगर ये हिट हो जाते हैं तो ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज द रीजन, इसी वजह से जो विंड चाइम होती हैं, बेल होती हैं, वो मेटल से बनी होती हैं, क्योंकि जब भी मेटल को बजाया जाता है या फिर वो किसी हार्ड सरफेस से स्ट्रक हो जाते हैं तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। नाइन्थ इज कंडक्टिविटी, द कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिक ऑफ मेटल्स आर गुड। जो कंडक्टिविटी है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ऑफ मेटल की वो बहुत ही अच्छी है, मतलब कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। दिस मेक सफिशिएंट मटेरियल टू यूज एज अ वेरियस पर्पसेस सच एज, अब जो ये प्रॉपर्टी है मेटल्स की, इस वजह से जो मेटल्स हैं उनको वेरियस पर्पसेस के लिए यूज किया जा सकता है। तो फर्स्ट इन इलेक्ट्रिक हीटर एलिमेंट्स और कुकिंग वेसल्स, यूटेंसिल आर मेड अप ऑफ मेटल बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड एफिशिएंट ट्रांसफर हीट ऑफ स्टोव टू द फूड बीइंग कुक्ड। देखिए जो हीटर के एलिमेंट्स हैं या जो कुकिंग वेसल्स है या यूटेंसिल हैं उनको बनाया जाता है मेटल से, क्योंकि जो मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं और एफिशिएंटली, मतलब कि एफिशिएंटली जो हीट है वो ट्रांसफर हो सकती है स्टोव से यूटेंसिल में और जो फूड है उसको पकाया जा सकता है। सेकेंड इज इलेक्ट्रिक वायर आर मेड अप ऑफ मेटल बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू देम। जो इलेक्ट्रिक वायर होती हैं वो मेटल से बनी होती है क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मेटल्स के थ्रू पास हो सकता है। सम मेटल्स अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम मोर इजिली देन अदर मेटल्स। बहुत से ऐसे मेटल्स हैं जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास थ्रू करने के लिए मोर इजिली एज कम्पेयर टू अदर मेटल से। दे ऑफर रेजिस्टेंस टू द करंट एज इट फ्लो थ्रू देम। जो मेटल्स हैं वो ऑफर करते हैं रेजिस्टेंट टू द करंट जब वो फ्लो करते हैं उनके थ्रू। फॉर एग्जाम्पल जो कॉपर है, एल्यूमिनियम है, वो अलाउ करते हैं करंट टू पास थ्रू देम मोर इजीली। बहुत आसानी से जो करंट है वो कॉपर और एल्यूमिनियम के थ्रू पास हो सकता है एज कम्पेयर टू लेड एंड आयरन। दैट्स वाई जो इलेक्ट्रिक वायर होती है उनको बनाया जाता है कॉपर या एल्यूमिनियम से। द कॉपर वायर इज बेटर फॉर इलेक्ट्रिक वायर्स एज एल्यूमिनियम बिकॉज जो कॉपर वायर है वो ज़्यादा अच्छी है एज अ इलेक्ट्रिक वायर देन एल्यूमिनियम बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा डक्टाइल होती है, और लेकिन जो कॉपर होती है वो महंगी पड़ती है, इसीलिए जो एल्यूमिनियम है और जो एल्यूमिनियम है वो चीपर है और लाइटर है, बट इट इज़ लेस डक्टाइल एंड बिकम ब्रिटल इफ बेंड टू ऑफ्टन। इसी देखिए जो कॉपर है वो यूज किया जाता है वो ज़्यादा बेटर है एज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर देन एल्यूमिनियम बिकॉज क्योंकि जो कॉपर है वो डक्टाइल है। लेकिन यहाँ पर कॉपर की डिसएडवांटेज है कि वो बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ता है, कॉस्टलियर पड़ता है, वेयर एज जो एल्यूमिनियम है वो चीप, सस्ता पड़ता है और लाइट भी होता है। लेकिन यहाँ पर भी एल्यूमिनियम की डिसएडवांटेज है कि वो लेस डक्टाइल है और वो बहुत ही जल्दी टूट जाता है अगर उसे ज़्यादा बेंड किया जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, सो फर्स्ट इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जो मेटल्स हैं वो फॉर्म करते हैं बेसिक ऑक्साइड्स या मेटालिक ऑक्साइड जब भी वो कंबाइन होते हैं ऑक्सीजन के साथ। ऑन रिएक्टिंग विद वाटर दीज ऑक्साइड फॉर्म बेस। अब जब ये जो ऑक्साइड्स हैं जब इनको वाटर के साथ रिएक्ट किया जाता है तो ये क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं। सो मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी। जो मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन या रिएक्ट होते हैं according their reactivity. Potassium and sodium is the most reactive metals, readily react with oxygen even at room temperature. जो पोटेशियम है और जो सोडियम है वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, वो बहुत ही जल्दी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं इवन रूम टेम्परेचर में भी। इसीलिए पोटेशियम और सोडियम को केरोसिन के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। When magnesium combines with oxygen, it burns with dazzling white flame and form white powder called magnesium oxide. जब भी
मैग्नीशियम जो है वो कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ और बर्न करता है एज अ डेजलिंग वाइट फ्लेम निकालता है और फॉर्म करता है वाइट पाउडर जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। सो देखते हैं रिएक्शंस। सोडियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, बर्न विग्रेसली, बहुत ही जल्दी बर्न करता है, बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है एंड फॉर्म करता है सोडियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है हीट और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। जिंक जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, जिंक ऑक्साइड बनाता है। कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एंड फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, और जो कॉपर है वो ब्लैक टर्न हो जाता है अगर हम उसे स्ट्रांगली हीट करते हैं तो। रिएक्शन विद वाटर, सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विग्रेसली विद कोल्ड वाटर एंड जनरेट अ लॉट ऑफ हीट। जो सोडियम है और पोटेशियम है वो बहुत ही जल्दी रिएक्ट करते हैं इवन कोल्ड वाटर के साथ और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते हैं। अब जो ये टेंडेंसी है सडन बर्स्टिंग इनटू फ्लेम में, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन एंड दिस फायर इज कॉज्ड हाइड्रोजन प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन। जब भी जो सोडियम और पोटेशियम जो है वो अगर कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और तो वो जो फायर है वो प्रोड्यूस करती है हाइड्रोजन गैस इस रिएक्शन में जो प्रोड्यूस होती है। कैल्शियम ऑल्सो रिएक्ट वेरी विग्रेसली विद कोल्ड वाटर, जो कैल्शियम है वो बहुत ही जल्दी रिएक्ट करता है अगर हम उसे बहुत ही जल्दी रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ। आयरन एंड जिंक रिएक्ट विद स्टीम, जो आयरन एंड जिंक है वो रिएक्ट करते हैं स्टीम से। Aluminium initially reacts but stop further reaction due to the formation of layer of aluminium oxide। जो एल्यूमिनियम है वो शुरुआती तौर पर जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है लेकिन कुछ समय बाद जो रिएक्शन है वो अपने आप स्टॉप हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो एल्यूमिनियम के ऊपर एक लेयर आ जाती है, और क्या लेयर आ जाती है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड डज नॉट शो एनी रिएक्शन, जो कॉपर सिल्वर और गोल्ड है वो कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाते हैं वाटर के साथ। सो रिएक्शन देख लेते हैं। सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या लिबरेट होती है? हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। मैग्नीशियम प्लस वाटर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई। रेड हॉट आयरन रिएक्ट्स विद वाटर, तो आयरन ऑक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई। थर्ड, रिएक्शन विद एसिड्स, जो मेटल्स हैं वो रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड्स के साथ, लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के साथ एंड सल्फ्यूरिक एसिड्स के साथ, और फॉर्म करते हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट और लिबरेट करते हैं हाइड्रोजन गैस। द विग्रेसनेस ऑफ द रिएक्शन बिकम लोअर एज वी मूव डाउन टू द रिएक्टिविटी सीरीज। अब जो है जो रिएक्टिविटी है वो रिएक्ट करने की जो पावर है रिएक्शन में वो धीरे धीरे कम होने लगती है जब भी हम रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे जाना स्टार्ट करते हैं। तो सोडियम एंड पोटेशियम शोज मोस्ट वायलेंट रिएक्शन व्हेन मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम रिएक्ट vigorously and iron and zinc show moderate reaction while tin and lead react slowly and silver gold does not react at all। जो सोडियम एंड पोटेशियम है वो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट रिएक्ट करते हैं और मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम है वो थोड़ा सा रिएक्ट करते हैं, विग्रेसली रिएक्ट करते हैं। आयरन एंड जिंक जो मॉडरेट रिएक्ट करते हैं और टिन और लेड है वो स्लोली रिएक्ट करते हैं। लेकिन जो सिल्वर और गोल्ड है वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं एसिड्स के साथ। बहुत से ऐसे मेटल्स हैं जो रिएक्ट करते हैं कंसंट्रेटेड एसिड्स के साथ ही। देखिए सोडियम रिएक्ट हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसने फॉर्म किया सोडियम क्लोराइड एंड क्या रिलीज हुई? हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। सेकेंड इज मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उनका कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट क्या बना? मैग्नीशियम क्लोराइड, और कौन सी गैस लिबरेट हुई? हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई। जिंक रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड कौन सी कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनाए? जिंक क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई। फोर्थ, रिएक्शन विद बेसिस, वेरी फ्यू मेटल्स रिएक्ट विद एक्वस सोल्यूशन ऑफ बेस टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। बहुत से कम मेटल जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं एक्वस सोल्यूशन ऑफ द बेस में और फॉर्म करते हैं हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जाम्पल जो एल्यूमिनियम है वो रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड्स के साथ वाटर में
और फॉर्म करता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। नीचे आपको रिएक्शन है। फिफ्थ इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? जिसमें जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है उसके सॉल्ट सोल्यूशन से, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए, जब मैग्नीशियम रिबन जो है उसको डिप किया जाता है कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, तो जो कॉपर है वो डिस्प्लेस होता है फ्रॉम देयर कॉपर सल्फाइड। देखिए रिएक्शन ये रही, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम रिबन एंड दिस इज कॉपर सल्फेट। अब मैग्नीशियम को कॉपर सल्फेट में डिप किया गया तो क्या हुआ कि मैग्नीशियम जो है वो मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर से। तो क्या हुआ कि जो मैग्नीशियम है उसने कॉपर को हटा दिया और सल्फेट के साथ अपनी रिएक्शन अपने साथ अपने आप को जोड़ लिया, और क्या बना? मैग्नीशियम सल्फेट बना और कॉपर जो है वो डिस्प्लेस हो गया अपनी जगह से। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। व्हेन जिंक मेटल इज डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कॉपर सल्फेट। देखिए जो जिंक है, जो जिंक मेटल है, जब उसको डिप किया जाता है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में तो जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव मेटल है और वो डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से, दैट इज कॉपर सल्फेट से उसको डिस्प्लेस करता है। सो आप देख सकते हैं कि जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया और जिंक ने किसकी जगह ले ली? कॉपर की जगह ले ली, एंड बना जिंक सल्फेट और कॉपर को हटा दिया गया अपनी जगह से। यूजेस ऑफ मेटल। मेटल आर यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स सिंस दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल इंक्लूड्स कॉपर एंड एल्यूमिनियम। जो मेटल है उनको यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने के लिए, क्योंकि जो मेटल्स है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर एंड एल्यूमिनियम को यूज किया जाता है एज अ इलेक्ट्रिक वायर बनाने के लिए। सेकेंड इज some metals such as zinc are used for galvanizing iron as a protective layer against rusting। कुछ जो मेटल्स रहते हैं जैसे कि जिंक को यूज किया जाता है गैल्वेनाइज करने के लिए आयरन को, और एक प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो चढ़ाई जाती है जिंक की आयरन के ऊपर, ताकि जो आयरन है वो प्रोटेक्ट हो जाए रस्टिंग से, जंग लगने से। थर्ड इज मेटल्स सच एज एल्यूमिनियम, कॉपर एंड आयरन आर यूज्ड टू मेक यूटेंसिल। मेटल्स जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर और आयरन को यूज किया जाता है बर्तन बनाने के लिए। मर्करी इज यूज्ड इन अ थर्मोमीटर एंड टू मैन्युफैक्चर अलॉयज कॉल्ड अमालगम्स। जो मर्करी है उसको यूज किया जाता है थर्मोमीटर में और मैन्युफैक्चर करने के लिए अलॉयज को, और जिन्हें कहते हैं अमालगम्स। फिफ्थ इज मेटल्स सच एज सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरीज। मेटल्स जैसे कि सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम इनको यूज किया जाता है ज्वेलरीज बनाने के लिए। सिक्स्थ इज मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर पैकेजिंग पर्पसेस। जो मेटल्स है लाइक एल्यूमिनियम उसको यूज किया जाता है पैकेजिंग पर्पसेस के लिए, और जो सिल्वर है उसको यूज किया जाता है फूड को डेकोरेट करने के लिए, लाइक बर्फी, थिन लेयर जो सिल्वर है की जो चढ़ाई जाती है स्वीट्स के ऊपर। सेवेंथ इज निकल एंड क्रोमियम आर द यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जो निकल और क्रोमियम है उनको यूज किया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए। एट्थ इज मेटल बीइंग वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग आर यूज्ड एज अ बिल्डिंग मटेरियल। जो मेटल है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड और स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसी वजह से जो मेटल है उनको यूज किया जाता है बिल्डिंग बनाने के लिए भी, बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए भी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलते रहे। थैंक यू।